शहबाज, ये दूध पिए और सो जाएं। आप कई रातों से जाग रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? सोच रहा हूँ अलीज़ा के बारे में। क्या कभी वो फिर से वही शौक और शरीर जिंदगी गुजार सकेगी जो हादसा उसके साथ पेश आया? क्या उसके बाद वो कभी नॉर्मल हो सकेगी? ऐसा कुछ नहीं होगा शहबाज। जिसने उसे हम तक पहुंचाया है, नई जिंदगी दी है, वही उसे इस दुख से भी निकालेगा। और वक्त तो बहुत बड़ा मरहम है, बड़े से बड़ा जख्म भी दूर कर देता है। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। शहबाज, फारिया का फोन आया था क्या? आया था, लेकिन मैंने उसकी कॉल रिसीव नहीं की। आपको यकीन है कि वो आप ही की बेटी है? पता नहीं। फारिया ने जितने झूठ आज तक मुझसे बोले हैं, उसकी किसी भी बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। तस्वीरों के अलावा भी कोई सबूत है उसके पास? पता नहीं, मैंने उससे पूछा नहीं। और सच बताऊं तो पिछले कुछ दिनों में अलीज़े को लेकर बहुत परेशान रहा हूं। मेरा ध्यान इस बात पर गया ही नहीं। तो अब क्या सोचा है आपने? क्या सोचना है? तस्वीर में तो वो फारिया की बेटी लगती है और उसकी पहली शादी मुझसे ही हुई थी। मगर मेरे ज़हन में एक बात है। क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और की तस्वीर दिखा रही हो, वो बच्ची आपकी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा होती है, एक अजीब सा एहसास होता है। मैं जानती हूँ इस वक्त आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन मैं फारिया की मकारी को बहुत अच्छे से जानती हूँ, और मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हैं। उसे कहे ना कि तस्वीर के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट्स दे, कोई हॉस्पिटल के पेपर्स, कोई और सबूत। बस आपकी खुशी से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ अजीज नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी धोखे का शिकार होते हुए नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि आप अपनी आंखों में किसी ऐसी चीज़ का ख्वाब सजा लें जिसकी ताबीर आपको नाकामी और मायूसी की सूरत में मिले। अच्छा, एक बात बताइए, अगर पिंकी मेरी बेटी हुई तो क्या आप इसे कबूल करोगी? तो मुझे नई जिंदगी मिल जाएगी पिंकी की सूरत में। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। That's great news. मैं तुम्हें रोज इसी तरह खुशखबरी सुनाती रहूंगी। कम ऑन मिला, इस वास्ते की बात कर रही हूँ जिसको खत्म करने से मुझे तुम्हारा नाम मिल जाएगा। तुम्हें किसी और के नाम की क्या जरूरत है? तुम एक इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड लड़की हो, मेरा नाम क्यों चाहिए तुम्हें? बात को टाल रहे हो? बिल्कुल नहीं। क्या बातें हो रही? हम अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं। Really? ये कब हो रहा है? बहुत जल्द। तुम्हें पता है ना कि कुछ जरूरी काम है जिनको करना बहुत जरूरी है शादी से पहले, है ना? हाँ, वो जरूरी है। इम्पोर्टेंट काम कर लो ताकि हमें भी उसके बाद शादी की दावत खाने का मौका मिले। हाँ, सो गेम स्टार्ट करें? हाँ चलो, लेट्स गो। फिर से हारने?
अब थक जाएंगी ऐसे, थोड़ी देर आराम कर ले। अब ये थकन नहीं उतरेगी राफिया कभी भी। मेरी बेटी का दुख जख्म बनकर मेरे दिल में उतर गया है और ये जख्म सारी जिंदगी रिश्ता रहेगा। ऐसी बातें मत करें। जुल्म हुआ है अलीसे के साथ, मासूम है अलीसे। आप देखिएगा हमारी जिंदगी में भी खुशियां आएंगी, और आप जानती है ना अल्लाह तो मजलूम लोगों के साथ होता है। अलीसे नॉर्मल होती जा रही है आंटी, बस हमें इसे जिंदगी की तरफ वापस लाना है। बस हमने इससे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करनी है। जब तक आप अच्छी नहीं रहेंगी अलीसे कैसे ठीक होगी? हमें माँ से भूलना होगा आंटी। बहुत अच्छी हो राफिया, तुम्हारी बातें सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता है। अलीजे, अलीजे ने आँख खोली है। अलीजे मेरी बच्ची, मैं अम्मी तुम्हारे पास। बेटा आंखें खोलो, अलीजे आंखें खोलो बेटा। आंखें खोली थी इसने, अभी आंखें खोली थी। वो आपसे बात कर रही थी अभी। इंशाल्लाह आप देखिएगा। पहले अब बैठ जाओ, आ जाए आ जाए, बैठ जाए। इसने आंखें खोली थी ना अभी? जी खोली थी वो, आप देखिएगा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अलीसे। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं कैसे मान सकता हूँ कि वो मेरी बेटी है? सबूत तो बहुत सारे हैं, सब दिखा दूंगी। और तुम्हारी बेटी साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट भी करवाया जा सकता है। लेकिन मैं इन झंझट में क्यों पड़ूं? तुम्हें मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। 4 साल से खुद पाल रही हूं, आगे भी पाल सकती हूँ। मेरी बेटी है वो। सबूत तो तुम्हें दिखाने पड़ेंगे फारिया, क्योंकि यहाँ सिर्फ मेरी नहीं मेरे खानदान की भी बात है, और तुम पर कोई भरोसा करता नहीं। इसलिए जब तक तुम कोई सबूत नहीं दिखा देती तब तक मैं अपनी बेटी को अपने खानदान में भी शामिल नहीं कर सकती, चाहे मेरा कितना ही दिल क्यों। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सबूत दिखा दूंगी। लेकिन सबूत दिखाने के बाद तुम्हें मेरी हर शर्त माननी होगी। कैसी शर्त है? वो मैं बाद में बता दूंगी। पहले ये बताओ कि तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हुआ है, सुनने में आया है। तबीयत कैसी है उसकी अब? तुम्हें किसने बताया? पता तो चल ही जाता है, मैं ना सही मेरे घर वाले तो मिलते ही हैं ना तुम लोगों से। क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? सीरियस कंडीशन है क्या? शट अप, माइंड योर लैंग्वेज। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस है ना तो उससे पूछ लो जिसने तुम्हें ये खबर दी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और की तस्वीर दिखा रही हो, वो बच्ची आपकी ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। उसे देखकर मेरे दिल में एक अजीब सी तड़प पैदा होती है, एक अजीब सा एहसास होता है। लिया, मुझे मेरी जिंदगी में सिर्फ आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए। चाहे इसे हासिल करने के लिए मुझे पिंकी कोई क्यों ना खोना। मेरा भयानक माजी है, लेकिन आप मेरा हसीन मुस्तकबिल। आप मेरा आज हो और आप ही मेरा कल।
औलाद अल्लाह की देन है। अगर अल्लाह ने हमारी किस्मत में औलाद लिखी हुई तो वो जरूर होगी, लेकिन अगर ना भी हुई तो मेरी मोहब्बत में, आपकी अहमियत में कभी कोई कमी नहीं आएगी मलिहा। आपको मेरी जरूरत ना सही, लेकिन मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की है और मरते दम तक सिर्फ आप ही से मोहब्बत करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे ये पूछना था, मैं सोनी को अपने साथ ले जाऊँ आज? साथ? मगर कहाँ? वो थोड़ी आउटिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, बाहर खाना पीना करेंगे। अम, वो तो ठीक है फारिया, मगर काफ़ी दिन से राफिया नहीं आई है, तो आप लेकिन राफिया और मुझ में क्या ही फ़र्क है, हम दोनों सोनी की बहनें हैं। और वैसे भी आजकल वो बिज़ी होती है, इसलिए मैं आ जाती हूँ मिलने के लिए। आप वो तो ठीक है, मगर बाद में राफिया को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। शायद आपको शक हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब भी सोनी से मिलने आती हूँ राफिया को बता के आती हूँ। उसके इल्म में होता है मैं कब मिल रही हूँ, कब नहीं मिल रही। लेकिन आपको मैं मज़ीद बताने के लिए, ताकि आपको शक ना हो, मैं आपकी राफिया से बात करा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, दरअसल बात यह है कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है, तो ये मुझे इसलिए बहुत मोहतात रहना पड़ता है। ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी बहन है और मैं इसे खुश देखना चाहती हूँ। चलो ठीक है, आप इसको ले जाओ, मगर शाम से पहले ले आना, ठीक है? थैंक यू सो मच, थैंक यू। चले? अरे भाई, कहाँ रह गए वो लोग? तुमने मालूम किया? फोन तो करो जरा। दादी जान क्यों परेशान हो रही हैं? वो लोग आते होंगे। आज मैंने अपनी बच्ची के लिए अपने हाथ से कोफ्ते और मटर पुलाव पकाया और अपने हाथ से खिलाऊंगी, देखना। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ खाने को मना तो नहीं किया? नहीं दादी जान, सब कुछ खा सकती है अली से, लेकिन उसे खाया नहीं जा रहा, इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा खिलाना पड़ेगा। देखना, जब दादी अपने हाथ से खिलाएगी ना तो कैसे खाती है वो। अच्छा, मैं जरा देख लूं भाई, जरीना जो है मिर्चें तेज कर देती है। दादी कितनी खुश है ना, माशाल्लाह। हाँ, अल्लाह इस घर को किसी की नजर ना लगाए। आमीन। चलती, मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या करूं, बहुत काम है अभी करने वाला। दे भाभी, मैं रखूं, सब हो जाएगा, बस एक सेकंड।
हारिस, तुम रात के गए थे, तुम अभी तक आए क्यों नहीं? जी बाजी, वो सुबह एक दो ज़रूरी काम थे तो मैं घर से सुबह ही निकल गया था। सब खैरियत है ना? वो दरअसल बाजी मैंने एक दो जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो आज एक कॉल आ गई इंटरव्यू के लिए, तो वहीं चला गया था। तो कुछ बना उसका? देखते हैं क्या होता है, अभी तो इंटरव्यू दिया है, लेट्स सी। चलो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मुझे ये बताओ, तुम शाम को आ रहे हो? जी बाजी, शाम तक आऊँगा। हारिस, मैं भी सोच रही हूँ मैं घर आ जाऊँ, मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं। बाजी, अलीज़ा आ गई है क्या? नहीं, आज आ जाएगी शाम तक। शहबाज भाई और अंकल लेने जाएंगे उसे। ठीक है, मैं शाम तक आता हूँ, फिर आपको लेकर रात तक घर चला जाऊँगा। हारिस, मुझे सोनी से भी मिलने जाना है, मेरा दिल बहुत उदास है उससे। पूरा 1 महीना हो गया मैंने उसे देखा नहीं। जी बाजी, मैं भी चलूँगा। चलो खैर से आओ तुम। देखो बेटा, अब तक क्यों नहीं आए ये लोग? मेरी बच्ची, मेरी गुड़िया, मेरी गुड़िया, बस तबीयत खराब हो जाएगी। और रो भी क्यों रही? हमारे साथ खड़ी हो इस वक्त अपने घर में। आ जाओ, आओ बेटा। जितना शुक्र अदा करें खुदा का उतना करें। मेरी जान, बस पानी दो। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम सही सलामत हमारे घर में मौजूद हो। राफिया, जरीना से कहो कि सदके की थाली ले आए। मैंने अपनी बच्ची के लिए इसकी पसंद के खाने बनाए बहुत सारे। आपका काम हो गया मैडम। पूरे पेपर्स? जी बिल्कुल, जो जो आपने कहा था सब बना दी। पूरे गिन लो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वो आईसीयू में एक पेशेंट है लीजा नाम की, 2-4 दिन पहले आई होगी। वो तो पुलिस केस है मैडम, कुछ लोगों ने एक बेचारी के साथ बहुत जुल्म किया। आप कैसे जानती हो उसे? वो जानने वालों की बेटी है, वो लोग तो बता नहीं रहे थे, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं अपने बंदे हो तो। आदमी अपनी इज्जत से डरता है मैडम, क्या करें, बेचारी के साथ बहुत जुल्म हुआ। अच्छा, अब क्या सिचुएशन है, तबीयत कैसी है? राफिया, जी सुना है घर जा रही हैं? जी, घर जा रही हूँ। अच्छा, हारिस घर पे है इसलिए। प्रीति, जल्दी भी क्या जरूरत है जाने की? 1 हफ्ता हो गया मुझे आए हुए, ऑफिस भी तो ज्वाइन करना है।
जी बिल्कुल जानता हूं मैं, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है हमारा। अगर कुछ दिन और रुक जाती तो अलीसा भी अभी आई है। अल्लाह का शुक्र है उसकी तबीयत अब काफ़ी बेहतर है। मुझे लगता है मुझे भी चलना चाहिए यहाँ से। आपके होने से अम्मी और दादू को बहुत हौसला होता है। उनका प्यार है ये, लेकिन मैं हमेशा तो नहीं यहाँ रह सकती। एक ना एक दिन तो जाना ही है मुझे। जी बिल्कुल, एक ना एक दिन तो घर जाना ही था। मैं भी यूं ही रोक बैठा आपको। आप फिक्र नहीं करें, मैं अलीज़ा से मिलने आती रहूंगी ऑफिस के बाद, जब तक वो ठीक नहीं हो जाती। मैं चलूं, मुझे चीज़ें समेटनी है। जरूर। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। मुझे यकीन नहीं था उसे इतनी जल्दी होश आ जाएगा। जख्म बहुत गहरे थे यार। क्या बातें कर रही हो फारिया? तुम ही ने मुझे कहा था कि उसे इतना मारना कि शायद वो मर ही जाए, और तुम मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। मजाक कर रही हूँ। ये मजाक का वक्त नहीं है फारिया। अगर उसकी जबान खुल गई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड? इसलिए कह रही हूँ कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। एग्जैक्टली। मैं इसलिए लाई हूँ आज ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जीत सकूँ। पता नहीं कितने दिन अंडरग्राउंड रहना होगा, कैश तो चाहिए होगा। फिर तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ से निकलने का प्लान। मैं साथ जाऊंगी तुम्हारे। कोच बेबी, तुम साथ चलोगी? तुम छोड़ के जा सकता हूँ? अब जल्दी से ज़्यादा से पैसे जीतो ताकि हम जा सकें। अली से बात करो मुझसे। चलो मुझे खुदा हाफिज़ ही कह दो। मैं जाने से पहले तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। अलीज़े, कुछ तो बोलो बेटा। देखो ये कितना प्यार करती है तुमसे। नाराज़ हो मुझसे क्या? राफिया बाजी। जी। अच्छा। मैं वादा करती हूँ मैं ऑफिस से सीधा आपसे मिलने आऊंगी। हाँ, मैं तुम्हें मजबूर तो नहीं कर सकती बेटा, तुमने बहुत साथ दिया है हमारा। तुम जाओ, मैं इसे संभाल लूंगी। बेटा, अली तुमसे बहुत मानूस है, तुम्हारी मौजूदगी से बहुत खुश होती है। अगर तुम लोग 2-4 दिन रुक जाते तो उसकी सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ता। आप डोंट वरी अंकल, मैं बाजी से बात करूंगा, वो रुक जाएंगे। अलीज़े, तुम पहचानती हो ये कौन है? चाय। चाय? थैंक यू। कैसी बनी? आपने बनाई? अच्छी नहीं बनी? नहीं, मैंने ऐसा कब कहा?
मेरे कहने का मतलब था कि आप खाना बनाना सीख रही हैं तो तारीफ करूंगा तो आपकी हौसला अफजाई होगी। झूठी तारीफ तो नहीं चाहिए मुझे। अरे आप तो नाराज होगी, मैं तो मजाक कर रहा था। हारिस, जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। क्या हुआ? पैसे नहीं है? नहीं, इतने तो हैं कि पहला दाव लगा सकूं, लेकिन अगर हार गई तो? तुम और हार जाओ? ये नहीं हो सकता। वैसे जब मैं हारता हूँ मेरा तो बड़ा मजाक उड़ाती हो। हमारे इस गेम में हार जीत होती रहती है मेरी जान, तुम्हें प्रिपेयर रहना चाहिए। मगर फारिया हारती नहीं, उसने तो हमेशा जीतना ही सीखा। लेकिन आज तो हार गई। हाय एवरीवन। हाय। ओ हाय बिलाल, देखो किस बुरी तरह से इन दोनों को हरा रही हूँ मैं। बस इन्हीं को हरा सकती हो तुम। मेरे साथ खेल के देखो। चैलेंज कर रहे हो? यस। हो जाए फिर। डन। बोलो। तुम्हें जो जो सबूत चाहिए मैं तुम्हें व्हाट्सएप कर रही हूँ, तसल्ली से देख लेना और मुझे कल तक जवाब दे देना। तुम्हें पिंकी को रखना है तो मेरी शर्तें माननी होंगी, अगर नहीं तो 2 दिन बाद मैं उसे हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा रही हूँ, और फिर तुम औलाद के होते हुए भी सारी जिंदगी बे औलाद रहना। आपको यकीन है कि वो आप ही की बेटी है? तस्वीरों के अलावा भी कोई सबूत है उसके पास? ऐसा भी तो हो सकता है कि वो किसी और की तस्वीर दिखा रही हो, वो बच्ची आपकी ना हो।
जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा, तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा, तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, नहीं जी सकते तेरे बिना। ओ जालिम नहीं जी सकते तेरे बिना, तेरे बिना नहीं जी सकते तेरे बिना। चलो आप, तुम्हें लजानिया पसंद है ना? मैं तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी आज, ठीक है? हाँ जरीना ले आओ, आ जाओ शाबाश। अलीजे, अलीजे मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश जूस लेकर आई हूँ, ले लो। क्या क्या हुआ है बेटा? तुम ये जूस पियो ताकि एनर्जी आ जाए। मैं घर जाके पी लूंगी। अरे बेहोश हो जाओगी, एनर्जी आएगी, जूस पियो। अलीज़े, 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 उठो, उठो, आओ, आओ, मेरी जान कुछ, मेरी जान कुछ, हाँ, कुछ संभाल के हो ना, अलीज़े, सब ठीक है। अलीजे, अलीजे पानी लाओ, जल्दी से पानी लाओ, अलीजे। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। मेरी अगर ज़रूरत महसूस हो तो मुझसे फ़ोन पर रब्ता कर लीजिएगा। इनका बीपी थोड़ा हाई हो रहा है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन अचानक से ब्लड प्रेशर कैसे हाई हो गया? आप मुझे बता रहे थे ना, जूस या जूस के गिलास के साथ इनके माजी का कोई लिंक है जो इनको डिस्टर्ब कर रहा था। जूस के गिलास के साथ? खैर, आइंदा एहतियात कीजिएगा, कोई ऐसी चीज इनके सामने मत आने दीजिएगा जिसको देखकर ये घबरा जाए। जी 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 डॉक्टर साहब। फिलहाल मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है, इनको चंद घंटे सुकून से सोने दीजिएगा, उसके बाद ये नॉर्मल हो जाएंगी। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। जी जी, आइए आइए। वो तो पुलिस केस है मैडम, जिस लोगों ने एक बेचारी के साथ बहुत जुल्म किया। आप कैसे जानते हैं? अल्लाह के फजलो करम से बेहतर है आज डिस्चार्ज होकर घर चली जाएगी। शट अप। अगर तुम्हें इतना ही तजस्सुस है ना तो उससे पूछ लो जिसने तुम्हें ये खबर दी। अगर उसकी जबान खुल गई तो हम दोनों पकड़े जाएंगे। डू यू अंडरस्टैंड?